नमस्कार दर्शकों, मैं गौरी अमर उजाला से स्वागत है आपका। राजधानी के पर्यटकों के लिए बेहद खुशी की खबर है क्योंकि उन्हें अब मृत जीव जंतुओं का एक अनूठा संग्रहालय मिल चुका है। इस तरीके का यह प्रदेश का इकलौता संग्रहालय है और इसको नाम दिया गया है प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, जो मृत जीवों को संरक्षित करके तैयार किया गया है। मैं आपको बारी बारी से इसमें जो चीज़ें भी लुभावनी है आपको देखना चाहिए वो दिखाऊंगी। प्राकृतिक मनोरम से ये भरा हुआ है। एक छोर पर 2.58 अरब वर्ष से लेकर के 4 अरब वर्ष पूर्व तक के कालखंड को दर्शाया गया है। पीछे मैं अभी दिखाऊंगी आपको। और संग्रहालय के भीतर दुर्लभ प्रजातियों के जानवरों को प्रदर्शित किया गया है जो मृत हैं। बच्चों के लिए स्पेशल एक किड्स जोन बनाया गया है जो ऊपर फ्लोर पे है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। और शुरुआत में ये आप देखेंगे डायनासोर है जो आपका स्वागत करेगा, यानी कि ये जो मेन गेट है, ये मेन गेट है। यहाँ से आप एंट्री करते हैं तो उसके जस्ट सामने आपको ये डायनासोर आपके वेलकम के लिए खड़ा हुआ है। तो एक किनारे पृथ्वी पर मानव जीवन को प्रदर्शित किया गया है, दूसरे छोर पर ब्लू व्हेल को दर्शाया गया है। अभी मैं बारी बारी से आपको ये सारा जो कुछ भी है मैं आपको दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर आप एक प्यारा सा सुंदर सा शिव मंदिर अभी देख सकते हैं। ये बड़ा ही मनोरम दृश्य यहाँ पर। अभी आप आगे मेरे साथ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको यहाँ का एक एक मनोरम दृश्य दिखता चला जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने के लिए ले चलती हूँ जो यहाँ पर आपके वेलकम के लिए डायनासोर खड़ा हुआ है। ये आप देखिए, यहाँ पर आपको ये डायनासोर, और यहाँ पर आपको मिल जाता है डायनासोर के बारे में यहाँ पर जानकारी लिखी हुई है जो मैं भी आपको अब पढ़ने में आ रही होगी। पूरे कंकाल की जानकारी आपको मिल जाती है कि कहाँ पर क्या दिया हुआ है। ये बेहद रोचक है कि पर्यटक आए और पूरी जानकारी, हमारे जो दुर्लभ जीव जंतु हैं जो विलुप्त हो चुके हैं उनके बारे में जानकारी मिल चुके। अब हम एंट्री कर चुके हैं जैव विविधता विधिका 2 में, यानी ये आप मेरे पीछे देखेंगे यहाँ पर पर्यटक आए हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ लखनऊ के ही नहीं, विभिन्न जनपदों से पर्यटक आए हुए हैं जो एंजॉय कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं अपने बच्चों को, नन्हे मुन्नों को कि ये वो जानवर जो विलुप्त हो गए हैं इनमें से कुछ हैं और इन्हें स्टोर किया गया है, यानी इन्हें वर्षों से बनाने की तैयारी में इन जीव जंतुओं को स्टोर किया जा रहा था, संरक्षित किया जा रहा था और फिर इनको हूबहू वैसे ही यहाँ पे दर्शाया गया है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो बॉक्स आपको दिख रहे हैं यानी जानकारी, वहाँ पर लिखा हुआ है पूरी इनकी हिस्ट्री दी हुई है, पूरी इनके बारे में जानकारी दी हुई है ताकि स्कूली बच्चे, पढ़ने लिखने वाले बच्चे यहाँ पर आएँ और उन्हें इनकी पूरी जानकारी मिल सके। और हमारी ये जो जानवर हैं जो दुर्लभ हैं, जो पशु पक्षी हमारे दुर्लभ हैं, इनके बारे में बच्चों को जानकारी मिल सके और वो इन वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूक हों और इनकी सुरक्षा करें। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको जो चित्र है यहाँ पर वो दिखते चले जाएंगे। यहाँ पर मोर को दर्शाया गया है। यहाँ पर कुछ ऐसे भी जानवर हैं जिन्हें डुप्लीकेट बनाया गया है। यहाँ पर एक बड़ा सा आपको हाथी देखने को मिल जाता है और यहाँ पर कुछ हमारे पक्षी दिए हुए हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद में ये हमारे समुद्री जीव, यहाँ पर एम्परर पेंगुइन आपको देखने को मिल जाता है, एम्परर पेंगुइन। और ये सील्स एंड सी लायंस ऑफ द वर्ल्ड, ये आपको ये बेहद खूबसूरत है। जब आप यहाँ पर आकर देखेंगे, मे भी ये कैमरे में आपको उतना ना ज़्यादा अच्छा दिख रहा हो, लेकिन ये हूबहू बहुत खूबसूरत है। और ये एलिफेंट बर्ड है और ये एमू है जिनके बारे में पूरी जानकारी भी दी हुई है। और ये मेरे पीछे आप देखिए, यहाँ पर ये एक बड़ा सा हाथी देखने को मिल जाता है और ऊपर लिखा हुआ है आई लव नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लखनऊ। तो ये बेहद खूबसूरत। अब मैं आपको लेकर के चलती हूँ यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पर एक किड जोन बनाया गया है। किड जोन में आपको आपके बच्चों को प्यारा सा मिल जाता है खेलने के लिए, जहाँ पर आपके बच्चे खेल सकते हैं। और ये दोबारा से देखिए डायनासोर, और ये बेहद
प्राकृतिक माहौल बनाया गया है। मैं टॉप फ्लोर पर ले चलने से पहले आपको दिखा देती हूँ कि ये कितना वर्क यहाँ पर किया गया है। ये लगभग मैं आपको बता देती हूँ कि अभी 1 महीना हुआ है इस प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय को ओपन हुए। तो यहाँ पर अभी पर्यटक जान पा रहे हैं, जैसे जैसे वैसे वैसे आ रहे हैं। ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2.5 अरब वर्ष पूर्व, और फिर लिखा हुआ है 538.8 लाख वर्ष पूर्व का ये युग यहाँ पे दर्शाया गया है। ये देखिए, और ये पूरी जानकारी इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये इधर। और उसके बाद में ये जैसे 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 बढ़ते चले जाएंगे ये आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये यहाँ पर छोटे छोटे और भी हमारे जो दुर्लभ वन्य जीव हैं वो यहाँ पर रखे हुए आपको देखने को मिल जाते हैं। और फिर ये यहाँ पर 2.58 अरब वर्ष से अद्यतन ये यहाँ पर। और अब मैं आपको लेकर के चलती हूँ यहाँ के फर्स्ट फ्लोर पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ किड जोन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ की देखिए सीढ़ियों पर भी इन्होंने पूरा ऐसा बना के रखा है ताकि कोई भी चीज़, जैसे जो स्कूली बच्चे हमारे आए, जो वन्य जीव प्रेमी हमारे आए, उन्हें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिले जहाँ पर उन्हें जानकारी ना मिले। आप जब यहाँ पर आते हैं तो देखिए यहाँ पर मेरे पीछे यहाँ पर विश्व के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय लिखे हुए हैं। यानी ये विश्व के आपको 28 प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय मिल जाएंगे। और इधर आपको भारत के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय मिल जाएंगे जो 11 लिखे हुए हैं। और यहाँ पर आपको उन्हीं का इंग्लिश दिया हुआ है, ये नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ऑफ वर्ल्ड, ये विश्व के, यानी उधर हिंदी में दिया हुआ है और इधर इंग्लिश में दिया हुआ आपको मिल जाता है। अब आप इसका देखिए, कि जो डायनासोर है ना, ये डायनासोर का ऊपर से दृश्य देखिए। ये जो इसका मुंह है ये हिल रहा है और एक आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी बैकग्राउंड में, जो लगातार उतनी ही स्पीड में लगातार चलती रहती है। जैसे ही ये ओपन होता है संग्रहालय, और सुबह 10 बजे और शाम के 5:30 बजे तक, तो ये लगातार ऐसे ही चलता रहेगा। और ये बेहद खूबसूरत, ये आप देख पा रहे होंगे, ये बेहद खूबसूरत है, पूरा प्राकृतिक। और ये यहाँ पर दरियाई घोड़ा, लकड़बग्घा, जिनकी पूरी जानकारी दी हुई है। और अभी मैं किड जोन में, ये किड जोन आपको इधर दिख रहा होगा, मैं आपको ले चलूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर ये भारतीय पेंगोलिन और ये टाइगर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये टाइगर ऑफ द वर्ल्ड की जानकारी यहाँ पर मिलती है। ये एशियन पाम सिवेट, और ये वुडलैंड हेजवॉग और लियोपार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, तेंदुआ। और ये देखिए, ये जो आपको मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो आपको दिख रहा है, यानी जो स्किन, आईज और टोटल ये पूरा संरक्षित करके बनाया गया है। और मेरे पीछे आपको डरावनी आवाजें भी सुनाई दे रही होंगी। ये तेंदुआ, और यहाँ पर नीलगाय, ये देखिए, और ये गोरल, स्मॉल इंडियन सिवेट, काला हिरन, गोह, और ये भारतीय नेवला यहाँ पर है। भारतीय नेवला यहाँ पर छोटे छोटे बैठे हुए हैं। और उसी के बगल में ये नाग, हिरन, और ये स्लॉथ भालू है, और ये है काला भालू। यहाँ पर आप देखिए ये, और ये यहाँ पर बंगाल टाइगर ये, और जंगली बिल्ली, स्लॉथ भालू, बंगाल स्लो लोरिस, सुनहरा सियार, स्कैलिना, जेब्रा और लाल कंगारू। यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाते हैं झाड़ियों के बीच में। तो अब हम आपको लेके चलते हैं। ये यहाँ पर मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये आपको मिल जाता है ऊंट। ये देखिए, ये बालू के बीच में, वैसे ही हूबहू जैसे आप राजस्थान पहुंच गए। और यहाँ पर ये रोचक तथ्य, देखिए रोचक तथ्य लिखे हुए हैं ताकि बच्चों को जानकारी हो सके कि अत्यधिक धीमी चाल के कारण शरीर पर काई उग जाती है स्लॉथ के। फिर लिखा हुआ है
कि गिनती कर सकते हैं एवं लिखी हुई संख्या को समझ भी सकते हैं। ये अपने जो बंदर होते हैं, और अंडे देता है बच्चों को, माँ दूध पिलाती है। ये चींटा खोर की बात लिखी हुई है। और डॉल्फिन जो है वो सोते समय एक आंख खुली व आधा दिमाग सावधान रखती है। और यहाँ पर लिखा हुआ है पूंछ को संतुलन के लिए 5वें पैर के रूप में प्रयोग करता है कंगारू। इस प्रकार से आप जान सकते हैं। देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे पर्यटक जान पा रहे हैं वैसे वैसे पर्यटकों की भी संख्या यहाँ पर बढ़ रही है। और इसके अलावा मैं आपको अब ले चलती हूँ, यहाँ पर भी मैं आपको किड जोन ले चलती हूँ। उससे पहले मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर आपको ये देखिए टाइप्स ऑफ लायन, जैसे मैंने आपको उधर अभी बताया था, इधर भी बबर शेर वगैरह की जानकारी दी हुई है। ये आप देखिए, तो आप भी आएं और ये जो हमारा इकलौता बना हुआ है प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, इसका लुत्फ लें, आनंद उठाएं। यहाँ के मनोहारी प्राकृतिक दृश्यों का, किड्स जोन का, और यहाँ जो हमारे विलुप्त हो चुके कुछ हमारे वन्यजीव हैं उनकी जानकारी आपको प्राप्त होगी। और इसके अलावा यहाँ भी प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय की टी-शर्ट वगैरह बिक रही है। कप्स पे वन्य जीवों का लिखा हुआ है। यहाँ पर एक ग्लोब बनाया गया, पृथ्वी को दर्शाया गया है। पृथ्वी के ऊपर वन्य जीव प्राणी दिखाए गए हैं कि उनकी केयर कीजिए। ये किड्स जोन बनाया गया है, इसमें बच्चे खेलते हैं। ये जिसके बारे में मैं अभी चर्चा कर रही थी, इसमें बच्चे नन्हे मुन्ने आते हैं और ये खेलते हैं। और ये देखिए यहाँ पे आपको मिल जाता है लिखा हुआ जलीय जीवन विधिका। ये जलीय जीवन विधिका है, ये पूरा ब्लू है। देखिए मेरा कलर भी आपको चेंज लग रहा होगा। तो ये वेल है, और वेल की जानकारी यहाँ पर दी हुई है। ये देखिए, ये यहाँ पर पूरी आपको वेल की जानकारी मिल जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है अधिकतर उष्णकटिबंधीय महासागर में पाया जाता है वेल। भूमध्य सागर को छोड़कर सभी सागरों में मिलती है। तो यहाँ पर एक बड़ी सी वेल आपको देखने को मिल जाती है जो बेहद लुभावनी है। और जितने भी जलीय जीव हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए, ये आपको लॉग रेड कछुआ है, हॉक्सबिल कछुआ है, यानी ये हॉक्सबिल कछुआ है। और उसके बाद में ये हमारा हरा समुद्री कछुआ, ऑलिव रिडले कछुआ, लेदरबैक समुद्री कछुआ, और फिर कोरल लीफ कैसे बनते हैं उसकी जानकारी। और ये देखिए समुद्री हमारे जलजीव हैं, उनको कितनी खूबसूरती से यहाँ पर दिखाया गया है और उनके बारे में जानकारी भी दी गई है। तो मैंने ये आपको पूरा जो हमारा प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय है उसका दीदार करवाया। पूरा आपको मैंने ये दिखाया कि कैसे इन्होंने बेहद खूबसूरती के साथ में लोगों को जागरूक करने के लिए कि वन्य जीव हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, हमारे जीवन के लिए वो कितने, हमारी दिनचर्या के लिए कितने वो महत्वपूर्ण हैं, उनका क्या योगदान है, कैसे वो विलुप्त हुए, अब उनको हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं। इन सब सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ पर आपको बखूबी मिल जाती है। तो आशा ही पूरी कि आप भी अब प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय आएंगे और यहाँ जो बनाया गया है इतनी खूबसूरती उसका आनंद उठाएंगे। तो आप भी आइए प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय और दीदार कीजिए यहाँ के प्यारे प्यारे वन्य जीवों का। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।